एनआईवीएस ने अप्रैल मई 2026 का एडमिशन आप लोग का ओपन कर दिया है। अगर आपको अप्रैल मई 2026 के एग्ज़ाम के लिए एडमिशन लेना है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। लिंक यहाँ पे देखोगे, अप्रैल मई 2026 का ओपन हो चुका है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखोगे कि आप लोग के सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2025। 2025 में आपका एडमिशन हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम जो है 2026 अप्रैल मई में होगा। ठीक है। एडमिशन करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो आइडेंटिटी प्रूफ में, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड मिल जाएगा, आधार एनरोलमेंट मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, राशन कार्ड मिल जाएगा, बैंक अकाउंट मिल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, अदर वैलिड आइडेंटिटी, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली देखो यहाँ पे जो है एडमिशन सभी स्टूडेंट्स आधार कार्ड से लेते हैं, आधार नंबर से लेते हैं। तो आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को अपना आइडेंटिटी नंबर में आधार नंबर यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कोर्स अप्लाइंग फॉर में आपको ये बताना है कि आप कौन से क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। फिर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं क्लास में एडमिशन लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। डिटेल डालने के बाद आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखोगे यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2025 और आपसे एक कन्फर्मेशन मांग रहा है, तो आप येस पे क्लिक कर दोगे। येस पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। बेसिक डिटेल में आपको सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आप अपना नाम दो। नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना पूरा नाम बताओगे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है फादर्स नेम। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है मदर्स नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर पूछ रहे हैं, जो भी आपका जेंडर है वो आप बताओगे यहाँ से। फिर उसके बाद आपको दोबारा से आधार नंबर ये मांग रहे हैं। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांग रहे हैं। आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, जेंडर जो है वो, ये सारा जो है आपके 10वीं क्लास के मार्कशीट के बिहाफ पे होनी चाहिए। ठीक है। या फिर आप 10वीं में एडमिशन ले रहे हो तो पहले की जो मार्कशीट है 8वीं की, 7वीं की, 9वीं की, उसके बिहाफ पर आपके यहाँ पे ये डाटा एंटर होना चाहिए। दूसरा चीज़, इसमें जो आप नाम लिखोगे वो सारे कैपिटल वर्ड में होने चाहिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो भी आप डिटेल डालोगे वो एक बार डालने के बाद जब आप OTP सबमिट कर दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप अपना नाम डाल दिए, अपने पापा का नाम डाल दिए, अपनी मम्मी का नाम डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, मेल फीमेल डाल दिए और OTP सबमिट कर दिया तो आपका ये फिक्स हो जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो डाटा है ना, बिल्कुल एक्यूरेट डालना, जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच खाता हो। ठीक है। अब आप लोग के जो भी ईमेल आईडी दिए हो, मोबाइल नंबर दिए हो, उस पर OTP गया है, वो OTP को यहाँ पे आपको डालना है देखकर, जो मोबाइल नंबर पे गया है वो और जो ईमेल आईडी पे गया है वो OTP, दोनों को डाल के यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। देखोगे कि OTP सबमिट करने के बाद जो है, जो भी मैंने डिटेल डाला था वो सारा ब्लॉक हो गया है। अब इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एड्रेस का कॉलम। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है। सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा परमानेंट एड्रेस, दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। अब देखो NUH जो है आप लोग को बुक्स जो भेजेगा वो आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पर भेजेगा और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका सही होना चाहिए। प्लस जो भी यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आप दे रहे हो उसका आपको एक प्रूफ देना होगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस प्रूफ में आप लोग जो है अपना आधार कार्ड का बैक साइड दे सकते हो, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो, चेक बुक दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। ठीक है। और आपका वोटर ID कार्ड अगर बना हुआ है तो वो भी आप दे सकते हो। मोस्टली देखो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स का जब एडमिशन करता हूँ तो उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन होता है मैं वही को कॉपी कर देता हूँ। आप लोग को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है अपना आधार के बैक साइड वाले एड्रेस को। ठीक है। परमानेंट एड्रेस देखो कुछ भी रखो, बट मैं यही कहता हूँ कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम रखना। परमानेंट एड्रेस से NUH को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप सेम रखोगे तो वेरिफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका एडमिशन जो है टाइमली कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, हाउस, डोर, फ्लैट नंबर,
इसमें अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो उसके इसमें यहाँ पे अपने पापा का नाम भी डाल सकते हो, सन ऑफ करके या डॉटर ऑफ करके। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीट लोकेलिटी आपको बतानी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लैंडमार्क बताना है कि नियर बाई में कुछ लगता है तो वो बता दोगे। स्टेट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, पिन कोड डालोगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेलीफोन का, टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है, यूज करते हो तो डालोगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ दोगे। ठीक है। फिर यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसका अगर आपको यूज करना है तो कर लेना, वैसे ये कंपलसरी नहीं है, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। तो एड्रेस को यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेना। और यहाँ पे देखोगे एक आपको बॉक्स मिल जाएगा सेम एज परमानेंट एड्रेस का, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने परमानेंट एड्रेस में दिए हो वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो एड्रेस अच्छे से डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा, ये देखोगे अदर इन्फॉर्मेशन का। अदर इन्फॉर्मेशन में देखो सबसे पहले आपको ये बोल रहे सोशल कैटेगरी अपनी बताओ, यानी कि आपसे ये कास्ट पूछ रहे। अगर आप SC या ST या OBC से बिलोंग करते हो तो उस केस में आप यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल पहले नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। मीडियम ऑफ स्टडी, किस मीडियम में आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो वो आप बताओगे। तो हिंदी है, इंग्लिश है, और भी रीजनल लैंग्वेज है, असमी, नेपाली, जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। मोस्टली केसेस में देखो इंग्लिश अगर आप ले लेते हो तो आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आप हिंदी ले लेते हो तो फिर इंग्लिश में थोड़ा सा एग्ज़ाम देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश आप ले लेना, चाहो तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो, हिंदी में पढ़ाई कर सकते हो, हिंदी में असाइनमेंट बना सकते हो, प्रैक्टिकल बना सकते हो, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हो तो। बाकी आपकी इच्छा है, आप रीजनल लैंग्वेज के साथ भी जा सकते हो। तो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, उसी लैंग्वेज में आपको बुक्स भी मिलेगी, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्फन में नो रखना है, नॉट एप्लीकेबल। एक्स सर्विसमैन में आपको नो रखना है। योर प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन आपको बतानी है कि आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है। अब देखो जो भी आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है एग्जैक्ट आप वही बताना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 12th पास हो और आप यहाँ पे 10वीं शो करके 12th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो वो फिर गलत हो जाएगा, वो एनवीएस को मिसलीडिंग का काम हो जाएगा, फिर आपका पूरा पैसा फंसेगा। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक्चुअल में जो आपका प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है, आप 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, MPhil हो, जो भी हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। जैसे कि अगर आप 12th पास हो तो यहाँ पे आप 12th पास सेलेक्ट करोगे। जैसे कि हम सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं क्लास के लिए इन्होंने मिनिमम रिक्वायर्ड जो मांगा है ना वो कुछ नहीं मांगा है। ठीक है। अगर आप 10वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हो ना तो कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है कि आपने कहीं पढ़ाई किए भी हो कि नहीं हुए हो। ठीक है। वो सेल्फ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको करवाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है। लेकिन अगर आप 10वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि 10वीं क्लास फेल हो गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे 10वीं सिलेक्ट करोगे। ठीक है। 10वीं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस क्वालिफिकेशन लास्ट स्टेज क्लास सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, कह रहा है कि सर्टिफिकेट देना होगा अपलोड करने के लिए। ठीक है। और प्रीवियस क्वालिफिकेशन में हमने 10th सेलेक्ट किया। योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस, ठीक है, आप 10वीं क्लास में पहले पास हुए थे कि फेल हुए थे वो आपको बताना है। ठीक है। अगर आप फेल हुए थे तो फेल सेलेक्ट कर लेना, अगर आप पास हुए थे तो पास सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पार्ट एडमिशन और डुअल एनरोलमेंट का। इसको आप लोग समझना ये है क्या। सपोज करो आपने 10th अभी क्लियर किए हो और 10th में ही आपको इम्प्रूवमेंट देना है। आप पहले वाले बोर्ड में जो मार्क्स लेकर आए हो उससे आप संतुष्ट नहीं हो, अभी आपको दोबारा से इम्प्रूवमेंट देना है। तो अगर आपको 10th आपने पहले ही पास कर रखे हो और दोबारा से 10th करना है तो उस केस में आपका एडमिशन जो है डुअल एनरोलमेंट पार्ट एडमिशन के अंडर होगा। यानी कि अगर ऐसा केस बनता है तो डुअल एनरोलमेंट में मुझे यहाँ पे आके ये सिलेक्ट करना होगा, और ये सिलेक्ट करते ही एक मैसेज मिल जाएगा कि भाई आपने पहले ही 10th कर रखा है या पहले ही 12th कर रखा है तो अब आपको हम मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक अप्लाई करने की छूट दे रहे हैं। 4 सब्जेक्ट तक ही आप एडमिशन ले सकते हो और मिनिमम 1 सब्जेक्ट तक। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐसा कुछ केस बनता है आपका तो पार्ट एडमिशन वाले कॉलम को कंसीडर करना है, नहीं तो ये भी आपको एडमिशन कंफर्म होने में दिक्कत करेगा। ठीक है। ये सारा सिलेक्ट करने लगा और उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन अपनी दे देनी है, चेक मार्क कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग के सामने ये आएगा ऑप्शनल डिटेल का। ये ऑप्शनल डिटेल है, आप लोग चाहो तो अच्छे से दे सकते हो।
और चाहो तो आपको इसमें कुछ भर रहे वो भी नहीं तो भी आपका चल जाएगा काम। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है डिसएडवांटेजेस ग्रुप। इसमें अगर आप डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो तो सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। मदर टोंगी, इसमें आपको अपनी मम्मी की जो लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, असमी है, वो क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनैलिटी में इंडियन रखना है। रिलीजन आपका क्या है वो आपको बताना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर वहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा मदर क्वालिफ़िकेशन, फादर क्वालिफ़िकेशन, पैलेस ऑफ रेजिडेंस, किस एरिया में रहते हो वो आपको बताना है। योर जोग्राफिकल एरिया भी बताना है आपको। एक्स्ट्रा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और एम्प्लॉयड हो अनएम्प्लॉयड हो वो आपको यहाँ पे बताना है एम्प्लॉयमेंट में आके। और फिर उसके बाद आपको अपनी फैमिली की एनुअल इनकम बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर यहाँ पे कॉलम आएगा और सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई फॉर टीओसी। टीओसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, ये होता क्या है। देखो, टीओसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। टीओसी का मतलब ये होता है कि पहले वाले बोर्ड से कोई सब्जेक्ट का मार्क्स एनयूएस के बोर्ड में ट्रांसफ़र करवाना है आपको। और ये काम कैसे करता है ये समझो। सपोज करो आपने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया, 10th के एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आया कंपार्टमेंट में। 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे, 3 में पास हो गए, 2 में रह गए, रिजल्ट आपका बना कंपार्टमेंट में। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप पास हो, कंपार्टमेंट होने के बाद भी जिस भी सब्जेक्ट में आप पास हो उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हो एनयूएस में, फिर उसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसे ही टीओसी कहते हैं। ठीक है, अब टीओसी लेने के लिए आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आप एनयूएस के ही स्टूडेंट्स हो और दोबारा से अपनी पढ़ाई कर रहे हो एनयूएस में, जैसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनयूएस में एडमिशन लेते हैं और उनका 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाता है, एक सब्जेक्ट रह जाता है या 2 सब्जेक्ट रह जाता है, तो उस केस में इनको ऑप्शन है कि 4 सब्जेक्ट तक ये टीओसी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप एनयूएस के स्टूडेंट्स हो और आपने 5 सब्जेक्ट लेकर एडमिशन लिए थे, एक सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम आपने दिया, फेल हो गए, 4 में आप पास हो और 5 साल भी कंप्लीट हो गए हैं, तो 4 सब्जेक्ट को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, रिजल्ट आपका कंपार्टमेंट में बना है, स्टेट बोर्ड के या कोई अदर ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और रिजल्ट आपका कंपार्टमेंट में बना है, तो उस केस में आप लोग 2 सब्जेक्ट तक मैक्सिमम टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो टीओसी के मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सिलेक्शन, यहाँ पे देखना तो कोर्स ग्रुप ए में आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, और कोर्स ग्रुप ए बी में आपको रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे कि उर्दू हो गया, असमी हो गया, नेपाली हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और कोर्स बी मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट तक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और कोर्स वोकेशनल मिनिमम 1 सब्जेक्ट तक कर सकते हो। अब देखो सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आपको आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। 10वीं क्लास में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनकी सब्जेक्ट सिलेक्शन की मैं आपको जनरली एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि एनयूएस ने देखो सर्टिफिकेशन के लिए यानी कि मार्कशीट के लिए बोला है कि आपके पास कम से कम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए और उन 5 सब्जेक्ट में से आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट या रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, ठीक है, या उर्दू ले लो या असमी ले लो या बंगाली ले लो, कोई एक रखना है। और 4 आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। ठीक है, 10वीं क्लास में डिसिप्लिन सब्जेक्ट बोलोगे तो हिस्ट्री हो गया, ठीक है, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, और भी है जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ले सकते हो। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल है सब्जेक्ट सिलेक्शन, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत से सिंपल है। ठीक है, कैसे? 12वीं क्लास में ये क्लियर है कि अगर आपको आर्ट से जाना है तो आर्ट वाले सब्जेक्ट आप लेके चलोगे, अगर आपको साइंस में जाना है तो साइंस वाले सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, अगर आप कॉमर्स से जाना चाहते हो तो आपको कॉमर्स वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो आर्ट का सब्जेक्ट बनता है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, ये आपका जाएगा। और जो कॉमर्स से बनता है वो बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, मैथ हो गया। और जो आपका साइंस का बनता है वो मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब सब्जेक्ट आपके बनते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आप लोग सोच समझ के करना और अच्छे से करना। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे आपके नियर बाई में जो आपके एनयूएस के लिए आपको काम कर रहा होगा
स्टडी सेंटर उनकी लिस्ट यहाँ पे मिलेगी आपके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद। तो जो भी आपका नियर बाई है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और 3 रेफरेंस आपको देना है कम से कम। देखो जैसे कि 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। ये 3 रेफरेंस इसलिए मांग रहे हैं आपसे कि जिसमें भी आपकी सीट आपके लिए होगा खाली वो आपको अलॉट करी जाएगी। ठीक है, तो स्टडी सेंटर आप अच्छे से सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। देखो ऐसा फ़ोटो जो है यहाँ पे मैंने अपलोड किया है ये सही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको खड़ा रहना है। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए, वो आप फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर किसी खाली पेज पे सिग्नेचर कर लेना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है, यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डाल देना, अदरवाइज स्किप कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड फेल मार्कशीट, अगर आपकी फेल मार्कशीट है, फेल सेलेक्ट किए हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और अपलोड कर देना। फिर उसके बाद आपको योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आपने फॉर्म फिल करते समय क्या सिलेक्ट किया था, 10वीं किए थे, 8वीं किए थे, 7वीं किए थे, 11वीं किए थे, 12वीं किए थे, जो भी किए थे उसकी मार्कशीट यहाँ पे आप डाल देना या रिजल्ट डाल देना। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आप लोग को मैंने अभी बताया, आप आधार कार्ड का बैक साइड दे सकते हो, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो अगर आप रेंट पे रहते हो तो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम पे है या आपके पापा मम्मी के नाम पे है तो दे सकते हो, वाटर बिल भी दे सकते हो और टेलीफोन बिल भी दे सकते हो, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज भी दे सकते हो। इतने सारे ऑप्शन हैं, कोई भी एक यूज कर लेना और यहाँ पे दे देना जो एड्रेस से मैच खाता हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने SC या ST या OBC सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये मांगेगा और आपको देना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपने सेलेक्ट किए हो डिसेबिलिटी का ऑप्शन तो आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन अगर आप सेलेक्ट किए हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे। एनी अदर सर्टिफिकेट में कुछ नहीं डालना। और 10th सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप 12वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो NUS का गाइडलाइंस है कि आपको 10वीं क्लास की पास मार्कशीट यानी कि पास होना आपका कंपलसरी है। ठीक है, 10वीं क्लियर होना चाहिए तब जाकर आप 12th में एडमिशन ले सकते हो। 11th फेल चल जाएगा 12th के लिए, लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड जो है 12वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए वो 10th पास है। 10वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए वैसे बोला गया है कि 8वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, बट 10वीं क्लास में एडमिशन जो है आपके बिना मार्कशीट के भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कॉलम आपको मिल जाता है यहाँ पे नो स्कूलिंग का, उसका यूज करके सेल्फ सर्टिफिकेट डाल के आप आराम से एडमिशन कर सकते हो। तो ये पूरा फॉर्म हमने फिल कर लिया है। फॉर्म को फिल करने के बाद प्रीव्यू करेंगे। फॉर्म को आप लोग अच्छे से प्रीव्यू कर लेना और प्रीव्यू करने के बाद सिंपली आपको पेमेंट कर देना है, जो भी पेमेंट आप लोग को यहाँ पे ये बता रहे। ठीक है, पेमेंट कर लेना और पेमेंट करने के बाद जो है आप लोग को कम से कम 2 से 5 दिन वेट करना है एडमिशन वेरीफाई होने का। अगर आपका 2 से 5 दिन में एडमिशन कंफर्म नहीं होता है तो उस केस में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपका एडमिशन कंफर्म करवा देंगे। ठीक है, अब एडमिशन की लास्ट डेट यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अभी जो एडमिशन शुरू हुआ है वो अप्रैल मई 2026 के लिए हुआ है, यानी कि स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए एडमिशन शुरू हुआ है। अभी जो आप लोग का एडमिशन चलेगा वो 31 जुलाई तक बिना कोई लेट फीस के चलेगा। जो भी नॉर्मल फ़ीस है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। 31 तारीख के बाद आप लोग का ये फ़ीस लेंगे लेट फीस के साथ। 1 अगस्त से लेके इन्होंने बोला है 15 अगस्त तक आप लोग को 200 रुपये लेट फीस लेंगे, 260 रुपये लेट फीस लेंगे। और 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आप लोग को 520 रुपये लेट फीस लेंगे। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 910 रुपये लेट फीस लेंगे। और इनका प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे देखोगे तो 70 रुपये है, जो कि आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो अब आपको पे करना होगा। ठीक है, अगर आपको हमसे एडमिशन लेना है तो उस केस में हम आपका एडमिशन करके दे देंगे। ठीक है, फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हमसे एडमिशन लेते हो, अगर आप फीमेल हो तो उस केस में हम आपका एडमिशन जो है मिनिमम से मिनिमम चार्ज 5,500 में एडमिशन करके दे देंगे। 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप फीमेल हो 12वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो 6,500 में एडमिशन आपका हम करके दे देंगे। ठीक है, अगर आप मेल हो तो उस केस में 10वीं क्लास में एडमिशन लेने की जो फ़ीस है हमने आप लोग को 6,000 रखा है। 12वीं क्लास में एडमिशन लेने की जो फ़ीस है वो 7,000 रखा है। अब इसमें 6,000 में 7,000 में हम आपको देंगे क्या, ये समझ लो। तो हमारा पूरा पैकेज लोगे तो आप लोग को सबसे पहली चीज़ तो प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम आपको स्टडी मटेरियल टाइमली आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे, जो बुक्स होता है वो। फिर उसके बाद आप लोग की PCP क्लासेस, जो कि एक बहुत बड़ी केस बन जाती है क्योंकि स्टडी सेंटर वाले PCP क्लासेस लेने से मना कर देते हैं, तो वो हम आपको अरेंज करवा देंगे और आपका मिस नहीं होने देंगे।
प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम जो है उसके लिए हम प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर देंगे। असाइनमेंट जो है वो आपको सॉल्व असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो सॉल्व होता है आंसर वाला वो प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। फिर आपको यहाँ पे थ्योरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा देंगे, प्रीवियस ईयर का ओल्ड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और वीकली बेस पे आप लोग की हम क्वेरी ले लेंगे। जब आप पास हो जाओगे तो आप लोग को मार्कशीट सर्टिफिकेट जो मिलनी है वो हम आपको टाइमली दिलवा देंगे। तो ये पूरा पैकेज है, आप लोग हमसे ले सकते हो, एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हमारा यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये बैच फीस जो है आपको नहीं लगेगा अगर आप पूरा हमसे लोगे तो एडमिशन का पैकेज। तो बैच फीस उनके लिए है जो सिर्फ हमारे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, सिर्फ जो गाइडेंस लेना चाहते हैं वो बैच हमारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये 500 चार्ज है, उसमें हम सारा गाइडेंस और असाइनमेंट प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन हमसे ही लो, अगर आप ये वीडियो देखकर एडमिशन ले सकते हो तो एडमिशन आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो तो हमसे फिल करवा लेना फॉर्म, हम सिर्फ फॉर्म भी आपका फिल करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। एडमिशन ले लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एडमिशन आप ले लो।